अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाएँ, बरकत वाला, आसानी वाला, कि कभी भी आपको रिज़्क़ की कमी महसूस ना हो। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है चिकन वेजिटेबल पुलाव, जिसको लोग जंगली पुलाव भी कहते हैं, और ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अंदाज से तैयार की जाती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर रेसिपी की नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। वेजिटेबल पुलाव के लिए हमने 100 ग्राम गाजर ली है, इसको हमने बारीक काट लिया है, और 100 ग्राम ही हमने बंद गोभी ली है, और एक शिमला मिर्च है, ये भी तकरीबन 100 ग्राम है। इसका जो अंदर का बीज है वो हमने सारा निकाल लिया है। सब्ज़ मिर्च है 5 से 6 अदद, और 2 अदद हमारे पास है टमाटर। हाफ़ के जी हमने चिकन लिया है, और हाफ़ के जी हमने मटर लिए थे जिसमें से ये दाने हमने निकाल लिए हैं। 1.5 चम्मच हमने लिया है लहसुन पेस्ट, और 1 चम्मच लिए हमने अदरक पेस्ट। ये साबुत ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला भी 1 टेबल स्पून लिया है। हाफ़ टेबल स्पून लिया हमने काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून लिया है हमने धनिया पाउडर। 2 दरमियाने साइज़ की हमने प्याज ली हैं, और ऑयल जो है वो हमारा तकरीबन 200 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्याज है हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन करनी है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे हम सालन के लिए लाइट ब्राउन करते हैं, बिल्कुल इतनी सी हमने इसको ब्राउन करना है। प्याज जो है हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये चिकन का कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और ये गरम मसाला। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। हमारा जो ज़ीरा और गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है। अब ये इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट। अब 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल किया है, कच्चेपन की जो इसमें से खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर, और साथ ही इसमें जो हमारे मटर हैं वो हम शामिल कर देंगे। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल करें, वरना जो हम अभी काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे वो ही इसके लिए काफ़ी होगा। और ये टमाटर, ये हमारे पास धनिया पाउडर और काली मिर्च, और ये है नमक 1.5 टेबल स्पून। आप हस्बे ज़ायका लें, क्योंकि सब कोई नमक ज़्यादा पसंद करता है तो किसी को कम पसंद होता है। यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच लिया है। ये तकरीबन दरमियाना होगा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगा और ना ही ये कम होगा। अब हम इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे कि इनका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, जो गाजर का पानी हल्का सा होता है। 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे दही, और इसको साथ ही जल्दी से हम मिक्स भी कर लेंगे ताकि इसकी फुटकी ना बने। ये हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि जो हमारी सब्ज़ियां और दही हमने इसमें शामिल किया है, ये सारा जो है इसका पानी खुश्क हो जाए। और जो ये लकड़ी का चम्मच हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चावल से पहले तक हमने इस्तेमाल करना है। जब हम इसमें चावल शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरा चम्मच वो हम लेंगे, क्योंकि लकड़ी का चम्मच हमने इसलिए इस्तेमाल किया है, जब सिल्वर के किसी पतीले में हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो स्टील के चम्मच से सिल्वर आहिस्ता आहिस्ता हट रही होती है, डॉक्टरों के मुताबिक, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आप भी ख्याल रखा करें, क्योंकि सेहत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो हमेशा लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करें। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, और पानी भी जो तकरीबन हमारा है वो सब्ज़ी का सारा खुश्क हो चुका है। 1 मिनट हम बस इसको और फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो पानी। तकरीबन हमारे पास 700 ग्राम जो चावल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल हमारे पुराने
अगर जो हमारे पास जो अभी मार्केट में नए चावल आए वो होते तो हम इसमें 1 किलो ही हमने पानी शामिल करना था। 700 ग्राम में 1 किलो पानी काफ़ी होता, क्योंकि जो नए चावल होते हैं वो पानी बहुत कम जज़ब करते हैं। पुराने चावलों की निस्बत पुराने चावल ज़्यादा पानी जज़ब करते हैं। तो अब हम इसको कवर करेंगे कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। उबाल आने तक हम इसको कवर कर देंगे। पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है और जब हम इसको पहले ही शामिल कर देते हैं तो उसमें मिक्स हो जाती है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको मिक्स पसंद है या अलग-अलग नज़र आए। तो ये इंशाल्लाह हमारी मिक्स नहीं होगी। इसको इतनी देर उबाल आता है, इतनी देर के लिए फिर से कवर कर देंगे। ये देखें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। साथ ही हमने जो अपना चम्मच है वो भी चेंज कर लिया है, क्योंकि लकड़ी का मोटा चम्मच होता है, उससे चावल टूटते हैं हमारे, तो इसलिए हमने ये वाला चम्मच अब लेना है। इनको हल्का सा हिलाना है कि ये सारी सब्ज़ी में मिक्स हो जाएं। साथ ही हम अब इसमें जो बंद गोभी है वो शामिल कर देंगे। इसको हम कवर करेंगे और इतनी देर पकाएंगे जो यखनी है ये सारी खुश्क हो जाए। चावल जो है सारे वो जज़ब कर लें अपने अंदर यखनी को। तो देखिए यखनी का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। यहाँ पे कभी आपको लगे कि अभी चावल यानी कि ज़्यादा देर है तो गीले रुमाल से आप यहाँ पे दम लगाएं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि चावल मेरे बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे, तो खुश्क से ही लगा लें। ये हमारे चावल बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हैं, इसलिए हम खुश्क रुमाल से ही दम लगाएंगे। और दम हमने तवे के ऊपर लगानी है। जब हम तवे के ऊपर दम लगाते हैं तो इससे जो नीचे तक हमारा जो चावल होता है ना, बगैर तवे के वो हल्का सा चावल हमारा सख्त रहता है नीचे से, लेकिन तवे पे जब हम दम लगाएंगे तो सारे चावल हमारे इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट होंगे और बहुत अच्छी दम लगेगी। ये तवा हम जो है चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम वो अपना पतीला रख देंगे। ये मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है 1/4 टीस्पून जो था वो कलर था मेरे पास फूड कलर, और 1/2 टेबल स्पून जो है वो पानी था। ये हम सिर्फ एक जगह पे ही डालेंगे। और ये भी अगर आपको कलर पसंद है फूड कलर तो आप शामिल करें, वरना ये ज़रूरी नहीं। कुछ को ये होता है कि फूड कलर बहुत पसंद होता है लेकिन किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यहाँ पे आप अंडे भी शामिल कर सकते हैं, जैसे हम चाइनीज़ चावल में अंडे शामिल करते हैं, इसी तरह फ्राई करके इसके ऊपर लगाएं। कुछ लोग शामिल करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम डालना चाहें तो डालें वरना ना डालें। अब हम इसके ऊपर कोई भी वेट रख देंगे ताकि जो ये भाप है हमारी ना निकले। और 5 मिनट के लिए हम इसको फुल चूल्हे पर रखेंगे हाई फ्लेम पे, और 10 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से हम चेक कर लेंगे। ये चावल हमारे तैयार है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, कुछ लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चावल पसंद होते हैं तो 10 मिनट के लिए, वरना 8 मिनट के लिए। अगर आपको बिल्कुल खिले हुए अलग-अलग से चावल पसंद हैं तो 8 मिनट हमारे लिए काफ़ी होंगे। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे और इनको हल्के से ऐसे उछाल लेंगे। ये चावल हैं इंशाल्लाह हमारे इस तरह हम हिलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जैसे चम्मच के साथ जब लगते हैं तो ये हल्के हल्के से टूटने लगते हैं। अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये हमारे बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। और ये हमारे पास देसी जो चावल होते हैं, देसी बासमती, वो वाले चावल थे, क्योंकि इनका जायका और खुशबू दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जो बड़े वाले चावल होते हैं बेशक देखने में वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन जो उनका जायका इतना अच्छा नहीं होता जितना देसी चावल का जायका अच्छा होता है। रेसिपी हमारी कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर रेसिपी की नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।
تو اجازت چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ۔ اے اللہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ اللہ حافظ۔